नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे सफला एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे जनार्दन, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी विधि क्या है? कृपा करके मुझे बताएं। तब भक्त वात्सल्य भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि मैं एकादशी व्रत के अतिरिक्त अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इस व्रत को अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। हे राजन, इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है और अब मैं तुम्हें सफला एकादशी की व्रत कथा को सुनाता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। लुम्पक नाम वाला बड़ा पुत्र महापापी था। वो सदा पर स्त्री और वेश्यागमन किया करता था तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने पुत्र के कुकर्मों का पता चला तो उसे उन्होंने अपने राज्य से निकाल दिया। तब वो विचार करने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी का निश्चय किया। दिन में वो वन में रहता और रात्र में अपने पिता के राज्य में चोरी करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वो वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और कर्मचारी उसे पकड़ लेते लेकिन राजा के भय से छोड़ देते थे। वन में अति प्राचीन पीपल का एक वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष मास कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वो वस्त्र विहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वो मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वो भोजन की तलाश में निकल पड़ा। पशुओं को मारने में वो समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरा हुआ फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रख कर कहने लगा, हे भगवान, आप ही को अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसे नींद नहीं आई। उसके उपवास और जागरण से भगवान अति प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः काल अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने उसे समस्त राज्यभार उसे सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र, कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वो भी अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया और अंत में परम वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला नाम की एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो इस एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सींग से रहित पशुओं के समान हैं। अब ये सफला नाम की एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। बोलो भगवान विष्णु की जय।